स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रात में इतनी गर्मी लग रही थी, गर्मी से इतनी बार नींद खुली है, ठीक से नींद हुई नहीं। परसों तो रात में अच्छी खासी बारिश हो गई थी, तो कल मौसम अच्छा था सुबह तक, बट आज गर्मी है। तो ज़रा सी देर यहाँ खड़ी रही, उसके बाद सीधी चली गई मैं किचन में। मैंने सोचा कि नाश्ता वगैरह की तैयारी कर लूँ। चिंकी को निकलना था ऑफिस। अब जिस दिन हम आए हैं तो उसके दूसरे दिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। बार बार तो मिलता नहीं है। मैं खाना खा के और सो गई थी जाके। इन लोगों ने बाद में खाना खाया है, दोनों भाई बहन ने मिलके बर्तन सब धो के रखे, रात में सब धुले हुए हैं। ये देखिए पूरा सिंक खाली है। तो कल जब मैं पहुंची हूँ बैंगलोर, तो मैंने थोड़ा साफ़ सफाई तो किया है किचन में, हल्का फुल्का। साथ में ये डस्टबिन ऐसा वाला ही रखता है चिंकी, तो इसको मैंने वॉश कर दिया था और बस इसमें पॉलीथीन लगा के मैंने छोड़ दिया कि अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी मत फेंको। सामान जो आ रहा है उसी में, जो प्लास्टिक आती है उसी में सारा मैं भर देती हूँ और चिंकी नीचे उतरता है तो उसके हाथ में दे देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं जब तक रहती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये डस्टबिन धोने होने का झमेला ही नहीं रहेगा। खाना पीना बना के पॉलीथीन फेंक दो। तो इसको बस मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया था बाल्टी को। और इस गद्दे पे सो रहा है चिंकी, क्योंकि एक ही बेड है, उस पर मैं और आंचल सोते हैं और ये वाला बिस्तर मैं कर देती हूँ चिंकी के लिए। तो बस यहाँ पे 2 ग्लास मैंने फ़्रेश वाटर लिया है और लिया है मैंने करी पत्ता के साथ में। एक दिन पहले मंगा लिया था, बट रात को मैंने निकाल के नहीं रखा। मैं ज़्यादातर करी पत्ता नहीं निकाल के रखती हूँ। जब मुझे लेना होता है सुबह, तो बस उसमें से जितना लेना है उसको हल्का सा पानी में 1-2 बार वॉश कर लेती हूँ और चबा के मैं खा लेती हूँ। अब ऐसा मैं सालों से कर रही हूँ, तो इससे मुझे ज़रा सी भी ठंडी नहीं बैठती है। बाकी फ्रिज का इतना जैसे जूस वूस बना के लेते हैं तो वो तो निकाल देना चाहिए रात में। तो नाश्ते के साथ साथ मैंने टिफ़िन की भी तैयारी कर दी थी। अब जैसे कि एक दिन पहले मैंने आलू का पराठा बनाया, तो मैंने जानबूझकर ही मसाला ज़्यादा बनाया था। 1 कटोरी पूरा मैंने फुल करके रख दिया कि एटलीस्ट 4 पराठे मैं इसको टिफ़िन में बना के दे दूँ। तो मैं आती हूँ तो ज़्यादातर ये ट्राई करता है कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट जिस दिन रहता है ऑफ़िस तो इसके पसंद का मैं टिफ़िन बना के दे देती हूँ। और उसने सारा सामान वगैरह सुबह ला के दिया है। अब यहाँ पे ऐसी दिक्कत है कि जैसे हम वहाँ तो फटाफट से मंगा लेते हैं ऑनलाइन से सामान। अब जैसे ये सो रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही ऑर्डर करके मंगवा लूँ, बट जैसे ही ऑर्डर करते हैं, मतलब यहाँ का एड्रेस बताते हैं और वो लोग डिलीवरी बॉय कैंसिल करके चला जाता है। ये कम से कम 2 बार मेरे साथ हो चुका है जब से मैं आई हूँ। तो चलिए, यहाँ तो फ़िलहाल मैंने उसकी सैंडविच की तैयारी कर ली थी और बनाने लगी हूँ यहाँ आलू के पराठे उसके लिए। तो टिफ़िन देख के खुश हो गया था कि चलो आलू के पराठे मिल रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद में मैंने ये सोच रखा था कि मतलब देखिए, रहता तो है और झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लेता है जैसे उसको समय मिलता है वैसे, बट किचन की क्लीनिंग है, किचन की डीप क्लीनिंग है। ये जो इतने कॉकरोच घूम रहे थे, तो ये क्या है, ये बीमारी का घर है। खाना बना के रख दिया है और क्या मतलब गारंटी है कि उसमें कॉकरोच नहीं गया खाने में। और ग्लासों में चल रहे हैं, प्लेट्स में, कटोरी में कॉकरोच चल रहे हैं। और वो टीवी में ऐड वगैरह देख के वो रेड वाला हिट है, तो ये हिट है, वो हिट है, बोल रहा है कि उसको डालने से कोई कॉकरोच गया है, ऐसा लगता ही नहीं है। तो मैंने सोच रखा था कि बस ये ऑफिस चला जाए, खाना पीना सारा सब कुछ बनाने के बाद में, और आज ही मैं पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी, सारा कैबिनेट वगैरह खोल के। और कॉकरोच के लिए जो मैं बोरिक पाउडर की गोली बनाती हूँ वो सारा सब कुछ आज मैं करके और सब जगह मैं उस गोली को डाल भी दूँगी। तो ये क्या है कि बाकी की जो सफाई है वो तो चलो ठीक है, वो होती रहेगी बाद में, बट ये ज़रूरी था। तो सारा सामान वगैरह जो भी लाया था सब मैंने जगह पे लगाया है। थोड़ा थोड़ा ही मैंने मंगाया, क्योंकि अगर मैं फिर मेरी टिकट्स हो जाती हैं और मैं निकल जाती हूँ तो इन दोनों को कितना ही समय मिलेगा। ऑफिस जाने वाले बच्चों का यही होता है कि अपने काम चलाओ, जो चीज़ बना ली थोड़ी बहुत उसको खा लिया और निकल गए। तो मैंने फटाफट से इसको यहाँ पे सैंडविच दी है, खाई है, इसने टिफ़िन दिया इसको और ये रेडी होके निकल गया था ऑफिस।
तो इसमें भी अच्छी तरीके से धूप लग गई। ये मतलब एक आध दिन पहले ही मैंने धो के रख दिया था, बस मैंने धूप लगाई है कि पानी वगैरह रहता है ना तो कुछ फेंक दो तो इसमें गंदगी होती है, कीड़े हो सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने ये कैबिनेट खोला है तो कितने कॉकरोच चल रहे हैं, छोटे छोटे, सारे बच्चे ही हैं छोटे छोटे। फ़िलहाल मैंने अभी इनमें किसी में भी हाथ नहीं दिया है कि पहले मैं थोड़ा साफ़ सफाई से खाना पीना बना लूँ, उसके बाद इन कॉकरोच को मैं बताती हूँ क्योंकि इतनी गंदगी, वो कॉकरोच चल रहे हैं बस उससे गंदगी लग रही है मुझे। बाकी सब कुछ साफ़ सुथरा है। अब जो कुक आता है उनको क्या ही मतलब है कि भैया आप कॉकरोच हटाइए कि छिपकली हटाइए, वो आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। तो बस यहाँ से मैंने सफाई करना स्टार्ट किया। पहले डस्टबिन का बाल्टी वगैरह सारा साफ़ क्लीन कर दिया, लगे हाथ मसालादानी भी मैंने क्लीन किया। और इसी तरह से जैसे कैबिनेट में एक जो थोड़ी बड़ी सी बास्केट है, तो जितना भी जैसे मसाला है, दाल है, तो उसमें ये सारा गार्डर वगैरह लगा के रखता है जो बचा कुचा है। तो जितना डब्बे में आया बाकी इसमें रख दिया। बाकी डब्बे वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, 2-4 डब्बे होंगे जिनमें दाल वगैरह है, बाकी सब ऐसे ही है। और मसाला है तो वो मसालादानी में रखते हैं। तो ये इसको भी मैंने साफ़ किया। इस वाले बास्केट में इतने सारे कॉकरोच के बच्चे थे, पूरा साफ़ करके मैंने साबुन से धो के पोंछ के सुखा के ये सारा सामान दोबारा से मैंने लगाया है। तो लगातार ये साफ़ सफाई में खाना बनाते बनाते ये जो छोटी मोटी साफ़ सफाई है ये मैं करती चल रही थी। और जब पूरा साफ़ हो गया है तो चमका दी रसोई, एकदम इतनी सुंदर लग रही थी। वैसे भी जहाँ यह चिंकी रहता है ये घर है बहुत सुंदर। घर ऑटोमेटिकली सुंदर तब लगने लगता है जब उसमें बहुत अच्छी हवा आती है, स्पेशली धूप आती है घर में, तो एक पॉजिटिविटी लगती है। धूप तो ज़रूर आनी चाहिए तो ये घर सुंदर लगता है। एक तो वाइट कलर किया हुआ है तो उससे थोड़ा बड़ा बड़ा भी लगता है। तो पहली बार मैं आई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये घर काफ़ी सुंदर लगता है, स्पेशली इसकी बालकनी। और मिक्सर बन गया था बट बाद में पता चला कि जार ख़राब है। तो ये मिक्सर भी ऐसा है कि पहली बार बटन घुमाओ तो नहीं चलेगा, दूसरी बार से चलेगा और पूरा नाचने लगता है चलता है। तो नीचे कपड़ा लगाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा दिन खिंचने वाला है नहीं मिक्सर ग्राइंडर, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो बस यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम किया है और हल्की सी हल्दी डाली है नमक डाल के, और थोड़ा सा जैसे हल्का लाइट फ्राई कर रही हूँ मैं। पनीर को बनाई थी शिमला मिर्ची, आलू और पनीर की सब्जी। आलू चिंकी पसंद करता है, पनीर आंचल पसंद करती है, तो दोनों की पसंद की मैंने मिक्स करके सब्जी बना दी। और मसाला एक ही बार में पीस लिया था। तो मूंग मसूर की दाल मसाले वाली बनाई थी। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, उसमें जीरा डाला और मसाला मैंने हाफ़ इसमें डाला है और हाफ़ डाला है मैंने सब्जी में। तो इस तरह से खाना पीना बनाने के बाद में फिर मैं लगी हूँ बिल्कुल डीप क्लीनिंग वाला जो अभियान होता है उसमें। समय लग गया बट एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ साफ़ सफाई से खाना पीना खा रहे हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जो गोली बना के डाली है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मैजिक हो जाता है, मिरेकल हो जाएगा कि गोली डालते ही भाग गए। 2 या 3 दिन, 1 या 2 आपको दिखाई देंगे बट उसके बाद बिल्कुल भी कॉकरोच आपको नहीं दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये मैं सालों से डालती हूँ और इससे मेरी किचन में भी बिल्कुल साफ़ सफाई बनी रहती है। तो दाल को मैंने पानी डाल के कुकर बंद कर दिया है और फिर यहाँ चढ़ाई है मैंने कढ़ाई, ताकि आराम से ज़रा मसाला वगैरह भुनने में मुझे आसानी होगी। तो तेल गरम हो गया है, जीरा डाल के आधा जो मसाला बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब जैसे मसाला डाला है तो साथ के साथ ही इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्ची। तो मसाला भुनेगा तो वो भुनते भुनते शिमला मिर्ची भी पक ही जाती है, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और इसको बिल्कुल सुखा के साफ़ सुथरा करके मिक्सर ग्राइंडर को मैंने रखा है। बट इसमें क्या है कि जार अब ख़राब है, तो कुछ भी पीस रहे हैं बिना पानी डाले भी तो वो पूरा लीक कर रहा है। और मिक्सर ग्राइंडर में ज़रा सा भी पानी जाएगा तो वो ख़राब होना ही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका जार बनवा ले। मिक्सर तो चलो बन गया, तो जार बन जाएगा तो शायद ज़्यादा दिन चल जाएगा। और आलू भी डाल के साथ में ही मैंने भून लिया था। हिसाब से थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी थी। हिसाब से नमक डाल के मिक्स करके और इसको मैंने ढक दिया थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पर। और ये चावल के डब्बे में आप देख सकते हैं कि चावल ज़्यादा बचे नहीं है, 1-1.5 किलो चावल थे, बट इसमें जो काली वाली सुसरी होती है वो लग गई थी।
तो इसके बालकनी में धूप बहुत अच्छी आती है, तो थाली में फैला के, बड़ी वाली जो थाली है उसमें मैंने काफ़ी धूप लगाई है, 2 दिन लगातार लगाई है, तो वो सुसरी तो नहीं है, तो मैंने उसमें लौंग डाल दिया। तेज पत्ता, लौंग या नीम का पत्ता किसी भी अनाज के डब्बे में आप डाल दीजिए तो कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ये सब बातें बच्चे लोगों को इतनी पता नहीं होती हैं, और लिमिटेड राशन ये लोग भरते हैं, जैसे महीना महीना का, तो उस हिसाब से राशन भी ऐसा कुछ था नहीं, वो तो आए हैं तो ज़रा ज़रा सा भरा है। और यहाँ पे दाल बन गई थी, ज़रा सी मुझे गाढ़ी लग रही थी, तो पानी को हल्का सा बॉईल करके ज़रा सा डाला है, गरम मसाला, हरा धनिया, तो ये दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है, मसूर की दाल। इसी तरह से मैं अरहर की दाल भी बनाती हूँ। तो ऐसी वाली दाल बच्चों को खाने की आदत है। अब यहाँ पर जो कुक हैं वो बनाते हैं जैसे दाल को बॉईल करके ऊपर से छौंका लगा के, तो इस दाल का और उस दाल का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बट हम लोगों को ऐसी अच्छी लगती है क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसी ही खाई है। यहाँ इसमें चेक किया है, आलू गल गए थे अच्छी तरीके से, तो पनीर को मिक्स करके और ज़रा सा ½ टीस्पून मैंने घी डाला है, हरा धनिया, दैट्स इट, और ये सब्जी भी बनके हो गई तैयार। तो देखिए एक बार फिर से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कॉकरोच भगाने वाली गोली। तो ये है बोरिक एसिड पाउडर, जो ईजिली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में, काफ़ी कम प्राइस में आता है। अब इसकी देखिए गुट्ठल बन गया था, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो ये डब्बा था, आधा मैंने पाउडर का बनाया था, आधा मैं रख के गई थी। तो एक्सपायरी डेट इसकी अभी 2028 तक की है, तो ये सही है। हल्का सा पानी इसमें डालिए, आटे की तरह गूंद जाता है बहुत कम पानी में, और इस तरह से गोली बना बना के रख लीजिए। तो कुछ 18-20 गोलियां बन गई थी, जिसको बनाने के बाद में आप या तो पंखे के नीचे रख दीजिए, या ये इस तरह भी सूख जाती है और ये कमाल का काम करती है। तो गोली बना के रख दी, उसके बाद में यहाँ लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो साथ के साथ ही जितने भी कैबिनेट हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसी गृहस्थी तो बसी हुई है नहीं, सामान भी कम है, और ऊपर जो लॉफ्ट बने हुए हैं उनमें कोई सामान है ही नहीं। तो जो बर्तन हैं और वो डब्बा डुब्बी वगैरह रखे हुए हैं, बस उन्हीं को निकाल के सारा मैंने क्लीन किया है। क्योंकि ये वाली गोली जैसे आप डालेंगे तो पहले उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। तो एकदम साफ़ जगह पर आप डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कॉकरोच भी भाग गए हैं, साफ़ सफाई भी बनी हुई है, क्योंकि गंदगी में डालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सारा सामान निकाल के मैंने झाड़ा है, फिर से सामान मैं लगाती चली हूँ। ये 3-3.5 महीने पहले जब मैं आई थी, ये गोलियां मैंने बना के डाली थी यहाँ पर, और इतना खुश था कि आपने ऐसा मतलब क्या चीज़ गोली बना के डाला है माँ, एक भी कॉकरोच दिखता नहीं है। 1-1.5 महीना तक तो नहीं दिखते हैं, उसके बाद फिर से बना के डालनी होती है। बट इन लोगों को कहाँ इतना टाइम है और कहाँ ये लोग इतना हम लोगों की तरह करेंगे। बस साफ़ सफाई करने के बाद में मैं जाकर नहाई हूँ, और नहा के बैठ के आराम से 1 गिलास पानी पिया है। इसका भी बहुत एक फ़ायदा है, नहा के तुरंत बाद आप 1 गिलास पानी बैठ के आराम से पीजिए, उससे ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है। जैसे मेरा हाई रहता था, तो अब तो मैं मेडिसिन लेती हूँ, बट फिर भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस अब ये शाम का समय हो रहा है, और हर जगह मैंने 2-2, 3-3 गोलियाँ करके डाली है। ज़्यादातर मैंने किचन में ही डाली हैं, एक आध गोली मैंने जो बेड है उसके बॉक्स के अंदर में डाल दी है, सोफ़ा के नीचे डाल दी है, कहीं भी डाल दीजिए। बस बच्चों से और पेट से आप इसको बचा के रखिएगा, ताकि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। हर जगह मैंने लगा दी है, तो अब बिल्कुल क्लीन है और ऑर्गेनाइज्ड एकदम लग रहा है किचन। वैसे भी काफ़ी सुंदर सा घर है, किचन है, बट साफ़ सफाई हो जाए तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। बिल्डिंग के ठीक नीचे ये सब मिलता है, ये दाल का बड़ा है, मिर्ची का बड़ा है, ये लेकर आया था, तो ये हमने खाए। और तब तक हमारे घर में आ गई गेस्ट, और मैं पहली बार मिली हूँ इनसे। नमस्ते नमस्ते। नहीं अच्छा है। तो ये रेनू की मम्मी हैं, और मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। तो बस साथ में ही सब आए, और यहाँ इस वाले रेस्टोरेंट में आए। यहाँ का जो झोल मोमो है, रेनू बहुत तारीफ़ कर रही थी, तो वो हमने खाया। और कुछ लाफिंग करके कोई डिश है वो थी,
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना मतलब ये लाफिंग वगैरह नहीं समझ में आया, बट झोल मोमो वॉज ओके, ठीक ठाक था। ये झोल मोमो है। तो जैसे कभी कभार कुछ महीने में मैं आंचल को बोलती हूँ कि मुझे मोमो खाने का मन है, तो वो मंगवाती है और मुझे स्टीम मोमो ही अच्छा लगता है, मैं फ्राइड मोमो कभी नहीं खाती हूँ। तो ये भी स्टीम ही था, बस इसमें एक टमाटो की ग्रेवी सी है जो काफ़ी टेस्टी थी, अच्छी थी। और सारा सब कुछ इन लोगों ने पीतल के बर्तन में सर्व किया था। और यहाँ सामने जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं वो भी चल रहा था, बहुत अच्छी जगह थी। तो इसके साथ कुछ हमने ड्रिंक्स में मसाला सोडा या किसी को पेप्सी थम्स अप कुछ पीना है वो मंगाया। काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। तो बस वैसे भी पूरा बिजी डे गया आज का मेरा, इतनी साफ़ सफाई, इतना अरेंजमेंट, पूरा ऑर्गेनाइज्ड किया। तो थक तो मैं गई थी, बट शाम को थोड़ा सा आउटिंग हो गया तो और भी अच्छा लगा। और बाद में हम एक आइसक्रीम पार्लर है सामने, उसमें भी गए थे, बहुत वैरायटी थी, बहुत बढ़िया था। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और इसका चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, तो अपना काम पूरा कंप्लीट करने के बाद आधा पौन घंटे के बाद इसने आके हम लोगों को ज्वाइन किया है। फिर थोड़ा बहुत इसने ऑर्डर किया है, खाया है, और उसके बाद हम निकले हैं आइसक्रीम खाने के लिए। चल, चल, अरे गाड़ी पूरी नहीं रुकी।